साथियों नमस्कार। साथियों, भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच धीरे धीरे बांग्लादेश का तनाव भी उत्पन्न हो रहा है और हम जान रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान बांग्लादेश मिलकर के भारत में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। पीछे से चाइना, टर्की जैसे देश भी इस चीज़ का एक तरीके से लाभ लेना चाहते हैं और हमें यह भी पता है, मैंने वर्ल्ड अफेयर्स इनसाइट्स नाम के अपने चैनल पे 2-3 बार वीडियोस में जिक्र किया है कि एक लंबी साजिश तैयार की गई है जिसमें पाकिस्तान बांग्लादेश मिलकर के भारत को बाहर से दिक्कत देंगे और यहां पर जो कुछ लोग स्लीपर सेल का काम कर रहे हैं इन देशों के लिए, या जो रेडिकल लोग हैं या जिनकी मानसिकता वही है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की है, उन लोगों के जरिए भी भारत में डिस्टर्बेंस पैदा कराना है। ऐसा इनका उद्देश्य है, जिसमें बंगाल की हिंसा हमसे छुपी नहीं है। एक के बाद एक बंगाल में क्या हुआ किसी से नहीं छुपा। उसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से नैरेटिव वॉर चलाया जा रहा है। पहले प्रधानमंत्री मोदी से बोला जा रहा था कि अरे पाकिस्तान से बदला लो, पाकिस्तान से बदला लो, चुप क्यों हो, चुप क्यों हो। और जब युद्ध स्टार्ट हो गया पाकिस्तान से तो बोलते हैं नो टू वॉर, नो टू वॉर, नो टू वॉर। फिर बाद में कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये बताओ भारत के कितने विमान गिरे, ये तो बताओगे भारत का कितना लॉस हुआ। ये सब चीजें जो चल रही हैं देश में, ये सब उसी वॉर का हिस्सा है जो बाहर से भी भारत को परेशान किया जा रहा है, चाहे पाकिस्तान के एंड से हो या पाकिस्तान को ऊपर से सपोर्ट चाइना दे रहा हो उसके एंड से हो। इन्हीं सब के बीच एक और बड़ी गहरी साजिश इस देश में चल रही है पिछले कई वर्षों से, जो अब उभर के सामने आ गई है, जिस पर बड़े लेवल पर क्रैकडाउन कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी इंटरनेशनल मामले देख रहे हैं, पाकिस्तान को कैसे क्या करना है। उधर आपने देखा होगा अमित शाह ने कुछ समय पहले सभी राज्यों से बोला है कि 30 दिन के अंदर अंदर जितने भी अवैध तरीके से बांग्लादेशी यहां पर रह रहे हैं उन सबको पहचानो, उनको डिटेंशन सेंटर में रखो और उनको बाद में बांग्लादेश विदा करो। तो अमित शाह लगे हुए हैं इन इलीगल बांग्लादेशियों को छांटने में, और इधर योगी आदित्यनाथ लगे हुए हैं उस साजिश को नाकाम करने में जो भारत को 2 हिस्सों में बांट सकती है। जी, बड़ी गहरी साजिश है साहब। आपको कुछ रिपोर्ट दिखाता हूं, उसके बाद बताऊंगा। देखिए, पिछले 10 साल में ये रिपोर्ट आई है, 2021 की रिपोर्ट है। उस समय हमारे जितने भी एनआईए वगैरह हैं सब हैरान हो गए थे इस रिपोर्ट को देख के। पिछले 10 साल में नेपाल बॉर्डर पर यूपी में 400 से ज्यादा मस्जिद और मदरसे बनाए जा चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मस्जिद बनाना गलत है, मदरसा बनाना गलत है ना, लेकिन ये अच्छे काम के लिए नहीं बनाए गए हैं, ये शैतानी हरकत के लिए बनाए गए हैं ताकि उन इलीगल लोगों को रेडिकलाइज किया जा सके जो यहां पर डिस्टरबेंस पैदा करने के काम आएंगे। आप नेपाल बॉर्डर पर ही क्यों बना रहे हो, सवाल यहां उठता है ना। सवाल यह है कि उस बॉर्डर पर ही आप क्यों बना रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि यहां से नेपाल के रास्ते आपको खेल करना है। आपको पता है कि पासपोर्ट वीजा नहीं लगता नेपाल के लिए, आना जाना आसान है, इसलिए यह खेल चल रहा है। तब से इस पर जांच चल रही थी। उसके बाद योगी आदित्यनाथ का एक्शन है। योगी आदित्यनाथ का एक्शन कुछ इस प्रकार का है कि देखिए, लगभग 350 से ज्यादा इलीगल रिलीजियस स्ट्रक्चर्स को हटा दिया गया है नेपाल बॉर्डर से। और इस इलीगल स्ट्रक्चर में क्या क्या शामिल है देखिए, इसमें मदरसा शामिल है, मस्जिद शामिल है, मजार शामिल है, ईदगाह शामिल है। इन सब को हटा दिया गया है और एक के बाद एक क्रैकडाउन हो रहा है। कल एक खबर आई थी, उस खबर में सहारनपुर में भी ऐसी इलीगल मस्जिद को डिमोलिश करने का फरमान जारी हुआ था। इससे पहले सरकार कदम उठाती, वहां के लोकल लोगों ने उस पर कार्रवाई करना स्टार्ट कर दिया। सहारनपुर ये रहा, आप देख सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में जो खबरें आई हैं उसमें बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती जैसे क्षेत्रों में, पिछले कुछ दिन की बात है, इसी महीने की, यहां पर भी इस इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाया गया है जो अलग अलग नाम से यहां पर था। और अगर आप उठाकर देखेंगे पिछले 6-8 महीने का ट्रैक, तो आप पाएंगे कि पूरा नेपाल बॉर्डर में जहां जहां इलीगल कंस्ट्रक्शन है सब जगह योगी आदित्यनाथ क्रैकडाउन कर रहे हैं। साहब, नेपाल बॉर्डर पर तो एक खेल हो ही रहा है। उसके अलावा आपने ग्रैंड ट्रंक रोड सुना होगा, जीटी रोड। जीटी रोड क्या है वो भी जानिए। जीटी रोड एक जमाने में, ये कई वर्षों से एक रोड बनाई गई थी व्यापार के लिए, जो काबुल से लेकर के इधर ढाका तक जाती है एक तरीके से, ठीक है। इस रोड के अनुरूप लंबे समय से मुस्लिम आबादी को बसाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। आप किसी भी जिले में चले जाना जहां से ये रोड निकलती हो, इस रोड की इस तरफ भी और इस रोड की इस तरफ भी आप देखोगे मुस्लिम आबादी को बढ़ाया जा रहा है। कारण क्या है? कारण है शर्जील इमाम की एक बात से पता चलता है। शर्जील इमाम, आपको याद होगा, जो उल्टे सीधे बयान देता है भारत को तोड़ने के, उसने कहा था भारत की चिकन नेक को तोड़ करके नॉर्थ ईस्ट अलग कर देंगे। उस शर्जील इमाम ने उसने एक बात कही थी कि भारत का जो चिकन नेक है उसके ऊपर की तरफ भी मुस्लिम आबादी अच्छी है, नीचे भी मुस्लिम आबादी अच्छी है, तो इसको तोड़ना आसान रहेगा। इससे आप अंदाजा लगाइए होना क्या जा रहा है।
इनकी साजिश ये है, जो इनका सपना है 2047 तक पूरे भारत को गजवाई हिंद करना है, उसके ये हिस्से हैं। अब ये जो जीटी रोड है, जब भारत का बंटवारा हुआ था तो बंटवारे के दौरान एक बात उठी थी, इस पर द्वंद है। कुछ लोग कहते हैं महात्मा गांधी ने उठाई थी, कुछ लोग कहते हैं जवाहरलाल नेहरू ने उठाई थी, कुछ लोग कहते हैं जिन्ना ने उठाई थी, पर जो भी हो पता तीनों को था। बात ये उठी थी, जहां तक जिन्ना ने उठाई थी, कि हमें, आप चूंकि उस समय बंटवारा हुआ था, देश के 3 टुकड़े हो गए थे, भारत, ये वेस्ट पाकिस्तान, ये ईस्ट पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का कहना यह था, ऐसी बातें पता चलती हैं कि पाकिस्तान का कहना यह था कि हमें इस पाकिस्तान से जुड़ने के लिए एक गलियारा दे दो यहां से, ऐसे मतलब पाकिस्तान ऐसे बनेगा कि पाकिस्तान तो ये है ही, ये भी पाकिस्तान का रास्ता है, और फिर दूसरा पाकिस्तान ये रहा। सोचिए, ये गलियारा बाद में बन नहीं पाया, कई और नेताओं ने इसका विरोध किया। अगर ये गलियारा बन जाता तो भारत के, मान के चलिए, 2 टुकड़े और हो जाते, एक ऊपर एक नीचे। ये गलियारा नहीं बन पाया तो क्या हुआ, ये लोग इस गलियारे के आसपास हरकतें कर तो रहे हैं, उनको संचालित करने के लिए नेपाल बॉर्डर पर इतने कंस्ट्रक्शन हुए तो हैं। इन सब को क्रैक डाउन करने की जिम्मेदारी ली है योगी आदित्यनाथ ने। और अब तो माहौल ऐसा है कि योगी आदित्यनाथ किसी भी इलीगल कंस्ट्रक्शन को गिरवाते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं है कि चूं भी करे जाए, क्योंकि इनको पता है ना गलत तरीके से यहाँ रह रहे हैं। ये सारी चीजें इस देश में चल रही हैं। हमें पाकिस्तान से, चाइना से, बांग्लादेश से, किसी से कोई खतरा नहीं है, इनसे तो हमारी फौजें निपट लेंगी। 3 दिन में पाकिस्तान भीख मांगने लगा था दुनिया में। हमें खतरा है इस देश के अंदर के लोगों से, हमें खतरा है उन लोगों से जो इलीगल तरीके से भारत में आ गए हैं और आकर के यहां पर डिस्टरबेंस कर रहे हैं। हमें खतरा है उस मानसिकता से जो यहां रह करके बाहर के देशों के गुणगान करती है। हमें खतरा है उस विचारधारा से, जब भारत की सेना, भारत का प्रधानमंत्री, भारत की सरकार कोई कदम उठाती है तो सामने वाली मानसिकता प्रश्न उठाती है। आप सोच के चलिए किस लेवल पर चीजें खेली जा रही हैं। संख्या बल से खेला जा रहा है, संख्या बल से। ये पूरा एक फैक्ट है। तो ये योगी आदित्यनाथ से बच नहीं पाएंगे, कितनी भी कोशिश कर लें। इस चीज पर मुझे ध्यान आकर्षित कराना था आपका। मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ पा रहे हैं कि आखिर नेपाल बॉर्डर पर ही ये क्यों हो रहा है। आपको मालूम है नेपाल में भी 6% मुसलमान है, और वहां भी जहां जहां परसेंटेज ज्यादा है वहां आप देख लो कोई ना कोई लफड़ा होता रहता है। इनकी, वहां पर जो नेता लोग हैं उनका कहना यह है कि हमें 10% से ज्यादा करना है। अच्छा, मुसलमान होना बुरा नहीं है, उस विशेष प्रकार का मुसलमान जो रेडिकल सोच रख रहा है, जो बांग्लादेशियों के प्रभाव में है, पाकिस्तानियों के प्रभाव में है, टर्की के अर्दोगान के प्रभाव में है, उससे खतरा है। तो आप इस चीज को बड़ा गौर से स्टडी करिए, जो भी न्यूज आ रही है कि भाई ऑपरेशन इस देश में किस लेवल पर चल रहे हैं। आपने सुना ही होगा कि भारत सरकार ने बोला है कि जितने भी पाकिस्तान को बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं वहां पर मॉक ड्रिल होनी है अभी। उसके साथ ही आप देखेंगे, अगर आप पता करेंगे तो जितने भी आर्मी के ऑफिसर्स हैं जो छुट्टी पे गए हुए हैं, उनको बोल दिया गया है कि आप जल्द से जल्द वापस आइए काम पर। उनकी छुट्टियां रद्द करी जा रही हैं। आपने ये भी देखा है कि भारत तेजी से अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स में बढ़ोतरी कर रहा है। आप ये भी देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, बार बार सरकार का कोई ना कोई आदमी कह रहा है। आप ये भी देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हर भाषण में बड़े आक्रामक होकर के पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कभी भी पाकिस्तान का नाम नहीं लेते थे, यदा कदा कभी लिया हो तो लिया हो। पिछले 10 साल में पाकिस्तान का नाम तक उन्होंने मुंह से नहीं लिया था, लेकिन इस बार ऐसा हो गया कि हर रैली में पाकिस्तान का नाम कम से कम 10 बार लेते हैं, और हर बार उसे चेताते हैं, एक तरीके से हड़काते हैं कि तू अपनी रोटी का इंतजाम कर, गोली तो मैं खिला दूंगा। और आप याद करिएगा, उस दिन भी 12 तारीख को जब प्रधानमंत्री मोदी रात को 8 बजे आए थे संबोधन करने के लिए देश के सामने, तो हम सबको लग रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर ही बोलेंगे, और हमको लग रहा था हो सकता है कुछ बड़ा बोल देंगे, पीओके आने वाला है, ऐसा कुछ सोच रहे थे हम लोग। लेकिन नॉर्मल सी स्पीच देके गए, पाकिस्तान को गालियां सुना के गए इनडायरेक्ट वे में। और लास्ट में उन्होंने एक बात कही थी, अगर आपने गौर किया हो, कि पाकिस्तान जो न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी देता रहता है ना, ये सब बंद कर दे। प्रधानमंत्री मोदी रात को 8 बजे आकर के कुछ बोल रहे हैं टेलीविजन पे, तो या तो बड़ा अनाउंसमेंट कर रहे हैं लॉकडाउन वगैरह इन सब का, नोटबंदी का, इन सब का, या अगर वो बिना किसी ऐसी स्थिति के आ रहे हैं और बात करके चले गए हैं, कोई हिदायत देके नहीं गए आपको और हमको कि आप ऐसा करो वैसा करो, अपना एक मंशा रख के चले गए हैं, तो समझ जाओ उसमें मैसेज है। मैं आज भी कह रहा हूं कि इन्होंने पाकिस्तान के कई न्यूक्लियर आर्सेनल्स को न्यूट्रलाइज कर दिया है, इन्होंने मतलब हमारे सरकार ने।
और बार बार पाकिस्तान को चेताने का मतलब ये है कि हम ये कर चुके हैं कि पाकिस्तान के बाद जितने भी साम दाम दंडभेद थे सब फेल हो गए हैं। तो वहां पर मोदी जी का जो लगातार भाषण में बोलना, बाहर डेलीगेशन गया हुआ है जो पाकिस्तान को एक्सपोज करने जा रहा है, इधर हमारी आर्मी तैयारियां तेज कर रही है, तो इसका मतलब बाहर के स्तर पर भी कुछ बड़ा होने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 भी होगा। अभी अंदर ही अंदर ये अमित शाह ने 30 दिन का ही अल्टीमेटम दिया कि 30 दिन के अंदर अंदर खोजो और निकालो बांग्लादेशियों को। योगी आदित्यनाथ दे दनादन दे दनादन दे दनादन तोड़े जा रहे हैं सारी चीजें। ऐसी जल्दी आपको नहीं, कुछ ज्यादा जल्दी मच रही है हर चीज की। क्या कुछ बड़ा होने वाला है क्या? मुझे आशंका लग रही है, और ये अभी नहीं होगा, मैं फिर कहता हूं 2-3 महीने बाद होगा। बट दे आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग बिग। ये लोग कुछ बड़ी चीज का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, अंदर की सफाई क्यों कर रहे हैं योगी और अमित शाह जी? अंदर की सफाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब बाहर ऑपरेशंस होंगे तो अंदर वाले भी डिस्टर्बेंस पैदा करके भारत को एक तरीके से उलझाना चाहेंगे, तो इनको यहां से खत्म करो। ये पूरा प्रोग्राम है। खैर, कोई भी अपडेट आती है तो मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।